निकला। संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या 4 पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं, मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति का। इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो। विश्वास डिगे नहीं, साधन करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा? वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। किसी में भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र न हो। उपासना के लिए 2 पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है। वे हैं प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। ठीक ठीक उपासना करो, ये दोनों तुम्हारे अंदर मिलेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नदानुसंधान की पुण्य विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मान्य योग नहीं है। क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह यही दोनों है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता
उत्पन्न करते हैं। साधक को उनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता, इसलिए मरना साथ लगा दिया गया। राजा रंग फकीर कोई भी हो सबको मरना है। गुरु अवतार देवता और देवी आदि अनेक उपास्यों में पृथकत्व केवल शरीरों में ही है, आत्मा में नहीं। भक्ति के उत्तम साधन से आत्मा तक पहुंचने पर उपासकों की गतियों में अंतर कहाँ रहा। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है किंतु बिल में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है, उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है, नाद में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता। नाद मतलब शब्द, नाद में प्रवेश करने पर मन सीधा हो जाता है। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। कौन कहते हैं? परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं। इससे बड़ा कल्याण होगा, मुझे बड़ा विश्वास है। जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। पवित्र बर्तन कहने का तात्पर्य है शुद्ध अंतःकरण। अंतःकरण शुद्धि के बिना सत्य ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं जो सदाचार का पालन करने में कमजोर है और दुष्ट कर्म से जीविका चलाते हैं। इससे उनको शांति नहीं मिलती है और आगे चलकर उनको दुख हो जाता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सब काम करते हुए जो भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। विषय सुखों के अंदर लोग जितना बढ़ते हैं उनकी तृष्णा भी उतनी बढ़ती जाती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही वे शरीर छोड़ते हैं। परमाराज महाराज कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही क्लेश पावही हार्य आवही कबहू नहीं तृप्तावही। स्थूल से सूक्ष्म में रखने की शक्ति बिंदु में, उसको पकड़ कर रखो तो सूक्ष्म में रहोगे। उसको पकड़ कर नहीं रख सकते हो, इसीलिए गिर जाते हो। थोड़ी झलक मालूम हुई फिर नहीं मालूम हुई तो वह कहीं भाग गया, तुम भी वहां से हट गए। शब्द की धार सबके अंदर है। मकरा तार द्वारा जैसे नीचे से ऊपर आता जाता है उसी तरह शब्द के द्वारा नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो। मनुष्य को किसी भी तरह के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब साधारण तंबाकू बीड़ी मनुष्य के वश में नहीं हो सकता है तो मन को कैसे वश कर सकेंगे। मैं अपने जीवन में सत्संग से आज तक जो सीखा है उसका निचोड़ यही है कि संत मत भक्ति मत है। परमात्मा को जानने से माया के बंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सबसे प्राचीन जो है वे है परमात्मा, वे ही हैं और सब बनाए गए हैं और वे जस के तस ही हैं, उन पर आवागमन का बंधन नहीं है। उस ईश्वर परमात्मा का सहारा लो तो आवागमन के चक्र से छूटो। हम लोगों को तो केवल गुरु ही आधार है। जब ईश्वर को देखेंगे तब ईश्वर से एक मेक हो जाएंगे। जग में गुरु ही आधार में ही नहीं आनुसार, गुरु बिन सब अंधकार सूर्य चंद तारन। गुरु की नित्य कर पूजा जगतिन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है।
लोग संपत्ति मिलने में लाभ समझते हैं, प्रतिष्ठा मिलने में लाभ समझते हैं, संतान सुख में लाभ समझते हैं। यह सांसारिक लाभ है। शरीर छूटने पर धन प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। जिस संतान पर हमारी बड़ी ममता है वह हमारे सामने चली जाए, वह हम उसको छोड़कर चले जाए, एक दिन ऐसा अवश्य होगा। माइक पदार्थ कितना भी ग्रहण करो, संतुष्टि नहीं हो सकती। ये सब क्षणभंगुर है। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उठो, जागो। जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। परम भक्त योगी जन भगवत भजन के तार को कभी टूटने नहीं देते, चाहे वे जागृत व स्वप्न में किसी आवश्यक तथा स्वाभाविक काम को करते हों, फिर भी सार शब्द के अभंग धार को पकड़े रहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब स्थानों पर एक तरह बरस जाने पर भी गहरे गड्ढे में ही विशेष जमा होकर टिका रहता है, वैसे ही संत महात्मा गण की कृपा दृष्टि भी सब पर एक ही तरह होती है, परंतु उनके विशेष सेवक रूप गहरे की ओर वह वेग से प्रवाहित होकर उसी में अधिक ठहरती। शुद्ध आत्मस्वरूप सबका एक है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। चाहे आप जिसकी भी भक्ति कीजिए, इन दर्शनों के लिए आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। मानस जाप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूं कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा करते हैं। केंद्र में यदि सूरत केंद्रित हो जाए तो अवश्य प्रकाश होगा। जब तक सूरत फैली हुई है तब तक अंधकार है। सूरत सिमट कर एक बिंदुता हुए कि प्रकाश हुआ। सूरत सिमटाव के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। लाचार होकर भी पाप कर्म हो जाने पर कोई पाप के फल से बच नहीं सकता। पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जो सदाचार का पालन करेगा वह पूज्य हो जाएगा। शरीरों के इस कारागार से छूटने का यत्न सीखो और छूटो। संतों का उपदेश इसी कारागार से छूटने का। जो ज्योति और शब्द को पकड़ता है वह महान पुरुष हो जाता है। रिद्धि सिद्धि सब आ जाती है और वह ईश्वर को पाता है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा जाओ पाओ प्रभु सार। यह कैसी बात है, सब कुछ दे ही दिया फिर दुखी क्यों। गुरु महा से प्रश्न करते हैं हुजूर। कबीर साहब का एक पद है, सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहे, हम ही अभागी नार सुख तजी दुख ले। यह कैसी बात है, जब सब कुछ दे ही दिया फिर दुखी क्यों। उत्तर, पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, देखो जी, अगर राजा किसी को अपने खजाने की चाबी दे दे तो कुछ देने को बाकी रहा, लेकिन वह खजाना खोले ही नहीं तो दुखी रहेगा कि नहीं। उसी तरह गुरु ने शिष्य को परमात्मा रूपी खजाना का चाबी दे दिया है। गुरु शिष्य को परमात्मा रूपी खजाना का चाबी दे दिया है, यानी युक्ति बता दिया है। अगर वह करे नहीं तो दुखी रहेगा ही रहेगा। लोग मेरे लिए कहते हैं कि वे देश का क्या करते हैं, कहते ध्यान करो ध्यान करो। मैं कहता हूं वे समझते नहीं, मैं देश की जड़ को मजबूत करता हूं। माया से छूटने के लिए हम उनकी शरण जाएं जो माया के पति हैं। माया के पति ईश्वर हैं, इसलिए ईश्वर की भक्ति करें।
जैसे समुद्र के गर्जन में और कोई गर्जन नहीं रहता, उसी तरह आदिनाथ के गर्जन में अन्य सभी गर्जन समाप्त हो जाते हैं। वही नाद जाकर परमात्मा से मिलता है। ध्यान साधना का अभ्यास करके देखो, होता है कि नहीं? करो नहीं, केवल गप हांको तो क्या होगा? साधना करते रहो, कभी न कभी परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। अगर मांगना ही है तो ईश्वर से मांगो। मांगना है किससे मांगो? ईश्वर से। गुरु महाराज कहते मांगना ही है तो ईश्वर से मांगो। ईश्वर से वही चीज मांगो जो ईश्वर ही दे सकते हैं और कोई नहीं। मेरी समझ से वह ईश्वर का स्वरूप ही है और कुछ नहीं। जो हीरा पिंगला के बीच सुषुम्ना में रह सकता है, वह ज्योति और नाद को पाता है। सूर्य चंद्र घर एके लावो, सन्मुख दृष्टि जमाई, ब्रह्म ज्योति करो उजेरो, अंधकार मिट जाए, सूक्ष्म सुरत सुख मन, सुषमन होई शब्द में, दृढ़ से धरो ठहराई, सार शब्द परखों विधि यही, भव बंधन जल जाए। पिछड़ जाओ तो फिर संभल जाओ। ध्यान करने में दृष्टि नहीं टिकती है, पिछड़ जाती है, तो संभाल कर ध्यान करो। कोई कितना भी मनसूबा बांधो, लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कोई कितना ही मनसूबा बांधो, लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। श्रेष्ठ लोगों का कहना जो नहीं मानता है, अपनी बुद्धि पर चलता है, उसका भला होना मुश्किल है। गुरु के समान और ऐसा कोई शक्तिमान दाता नहीं जो हमें मोक्ष रूपी दान दे सके। गुरु के समान और ऐसा कोई शक्तिमान दाता नहीं जो हमें मोक्ष रूपी दान दे सके। जो गुरु कृपा तनि ही विचारें, मिटे कल्पना सो गए, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। जो कहते हैं कि भजन करने के लिए मुझको समय, गलत बात है। और सार त्याग दो, सार ग्रहण करो। अपने शरीर को विषयों में फंसाकर नरक मत बनाओ, इसे विषयों से हटाकर शिवालय बनाओ। जब तक शांति नहीं आते तो सुख नहीं होता, और शांत को सुख कभी नहीं होता। चाहे वह कोई हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, व्यापारी हो या खेती करने वाला हो, सत्य बोलोगे तो दूसरों से प्रेम होगा, प्रेम से मेल होगा, मेल से बल बढ़ेगा। बल बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है देश को। जब कभी पूरे सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण करने का काम समाप्त होगा। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिनु सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। अभ्यासी गुरु से भी हंसा, मुक्ति डगर चली जाए, चलत चलत सतगुरु को पावत, भव दुख सकल मिटाई। भक्ति मार्ग में 3 बातों की प्रधानता है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये तीनों भक्ति मार्ग में अनिवार्य रूप से रहती हैं। इन तीनों में किसी एक को निकाल लेने से भक्ति अधूरी हो जाती है। मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डिगा नहीं सकता। जो कोई मेरी रची पुस्तक को पढ़ेगा वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। जो बड़े लोग होते हैं उनके समय में उनको कोई नहीं पहचानते हैं। जब वे संसार से चले जाते हैं तब लोग उनके गीत गाने लगते हैं। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य है। प्यारे लोगों, वीरजवान को भजन करने में बल मिलता है। व्यायाम से शरीर का बल, विद्या से मस्तिष्क का बल बढ़ता है। अगर शरीर कमजोर हो वह कहाँ तक व्यायाम करेगा। उसी तरह जिनका मस्तिष्क कमजोर है, पौष्टिक तत्व शरीर से बाहर निकल गया,
पौष्टिक तत्व शरीर से बाहर निकल गया है, वह न तो भजन कर सकता है और न विद्या अध्ययन। वेदों से ही विद्वान बनने का ज्ञान आया है और अभ्यासी ने अभ्यास द्वारा इनको आजमा कर देखा है। तब असल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करे वह अच्छी तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखे वह उत्तम तप नहीं है। संत मत का ज्ञान ऐसा है कि पक्का सौदा है, दाम दो और सौदा लो। भजन करो और पाओ, जहाँ से आगे बढ़ा नहीं जाता वहाँ तक पहुँचो। मोटी भक्ति और सूक्ष्म भक्ति दोनों कीजिए, करते करते पहुँच जाइएगा जहाँ से आगे बढ़ना नहीं होगा। जहाँ तक हो सके अपने को सत्य पर रखना, अपने को सत्य पर रखे बिना सत्संग नहीं। सत्य पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग होता है। सत्य पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग होता है। किसी आदमी को कोई घमंड हो गया है, वह उसका बड़ा भारी रोग है, क्योंकि वह गिरेगा जरूर, इसलिए कोई घमंड नहीं करे। तुम्हारे साधन में कसर नहीं हो तो तुम देखोगे कि गुरु ने जो कहा ठीक कहा, करके देखने का काम है। मैं संत मत को समझते समझते समझ गया, इससे उत्तम कुछ नहीं है। ऋषि मुनि के विचारों के अनुकूल, संतों के ज्ञानानुकूल यह बात है। यदि आप मेरी बात नहीं माने तो मैं आपको इसके लिए कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन आप ईश्वरीय सजा से नहीं बच सकेंगे। आदमी ज्ञान तो बहुत कह सकता है, किंतु आचरण करने में बड़ी कठिनाई होती है। बिना समत्य के ज्ञान कहना और ज्ञानानुकूल आचरण करना दोनों एक तरह नहीं हो सकते। संत लोग तो बयान करते हैं, संत लोग जो बयान करते हैं उनकी अनुभूति झूठी नहीं है। जो कोशिश करते हैं वे अवश्य देखते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं देखता हूं, मैं कहता हूं अपने को ठहरा नहीं सकते हो। ठहरा कर देखो, अवश्य देखने में आवेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं पूर्ण हूं, लेकिन पहला कदम मुझे प्रत्यक्ष हुआ है, उसको जानता हूं। जो उससे मुझे आनंद हुआ है वह दूसरों को ही मिलेगा। मैं कुछ नहीं कहता कि इतने समय में पाओगे। बाहर प्रकाश देखो, उसी को मन में बनाकर देखो, सो प्रकाश नहीं है। देखे हुए सभी को भूल जाओ, तब देखो कितनी शांति आती है। श्री सद्गुरु महाराज जब ध्यान करने बैठते थे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था तो बराबर बाबा साहब यानी अपने गुरुदेव को पत्र लिखते थे कि कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा साहब भी जवाब देते थे कि लाला बंदगी, मैंने जो बता दिया है उसे मुस्तैदी से करो, जरूर मिलेगा। यह रास्ता बड़ा बारीक है। सद्गुरु की आज्ञा पालन रूपी सेवा करते रहने से आप सुषुम्ना के वज्र कपाट को खोलकर उसमें प्रवेश कर सकेंगे। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नयन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही। संत मत में आने के बाद कोई नहीं कह सकता कि मुझे इस मत में आने से हानि हुई। अगर हानि हुई है तो मेरे वचन की अवहेलना करने से। हम लोगों को चाहिए कि हम तृष्णावंत होकर नहीं रहें, इतना परिश्रम करें जिससे सत्संग और ईश्वर भजन करने का भी समय बचे, परोपकारार्थ कर्म करने का समय बचे। संतोषी बनो, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं करो, कमाई करो लेकिन संतुष्टि रखते हुए। तृष्णा कभी नहीं बुझेगी संसार के धन और भोगों से। जब तक पक्के गुरु नहीं मिलते हैं तब तक लाख सिर पटकते रहो,
अंतर का वह असली रास्ता नहीं मिलता है। चलना चाहे पवित्रता में और पिछड़े अपवित्रता की ओर, तब उस ओर कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए सदाचारी बनो, यानी व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन पांचों को मत करो। यह संयम है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इन चारों आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। जगत से पीठ कैसे होगा? जो स्थूल शरीर के 9 द्वारों से अपने को समेट कर 10वें द्वार में स्थिर रखता है, वही जगत से पीठ देकर भागता है। उपासना करने वाले को ठीक समय पर जग कर साधना नहीं करने से महान हानि होती है और नियमित समय पर ध्यानाभ्यास करते रहने से महान लाभ भी होता है। भजन के शौकीनों को चाहिए कि आधी रात से ही भजन ध्यान में लग जाए। नहीं बन पड़े तो पिछली रात से अवश्य ध्यानाभ्यास में लग जाना चाहिए। सबको ईश्वर की भक्ति कीजिए, देश से क्लेश निकल जाएगा। सबको ईश्वर की भक्ति कीजिए, देश से क्लेश निकल जाएगा और बड़ा सुख होगा। प्रतिमा को पूजने से जिसकी प्रतिमा है उसकी पूजा हो जाती है। यह बिंदु और नाद परमात्मा की असली प्रतिमा है, अतः इसकी उपासना करने से परमात्मा की उपासना हो जाती है। जैसे कोई कुएं में गिर पड़ा है तो उसको ऊपर से डोरी दीजिए, उसको पकड़कर वह ऊपर चला आएगा। उसी तरह शब्द की डोरी पकड़कर ईश्वर तक जाना होता है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं। उसी तरह शब्द की डोरी पकड़कर ईश्वर तक जाना होता है। मन की सिमटाव करने की क्रिया को ही योगाभ्यास कहते हैं। मानस जप करो, सुषुम्ना वृत्ति रखकर नाम जपो। इससे जब वृत्ति समेट में आती है तब रूप का ध्यान होता है। मानस जप करने से मानस बल बढ़ता है। ज्योति और शब्द के अतिरिक्त और कोई रास्ता ईश्वर तक पहुंचने के लिए मानने योग्य नहीं है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भाखे भासे, बात नहीं निज के। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलो लाय, भवजल तरीबो यही उपाय। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन संसार विषयों में खोलो, लेकिन रोना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए याद रखो, सो अवसर को हाथ से न जाने दो। आप लोग अपने अपने हृदय से प्रश्न कीजिए। आप लोग अपने अपने हृदय से प्रश्न कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। उत्तर मिलेगा शांतिमय सुख या चिरंतन आनंद। यह कैसे होगा? ये परमात्मा की भक्ति से होगा। इस मनुष्य शरीर रूपी खेत में शुभ कर्म रूपी बीज दो। शुभ कर्म रूपी बीज दीजिएगा तो बहुत गुना उपज कर आपको बहुत सुख देगा। अशुभ कर्म का बीज दीजिएगा तो बहुत गुना होकर उपजेगा और आपको दुख देगा, बहुत दुख देगा। जो उत्तम आचरण से नहीं रहेगा वह कभी भी अंतर की ओर नहीं जा सकेगा। चाहे आप कितनी उपासना कीजिए, प्रगति नहीं होगी। सबका ईश्वर एक है, वह सबके भीतर है। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी एक है और वह भीतर है। अहो भक्त घट ही में लहियो हो, बाहर भरम हो नहीं प्रभु पई हो, भव दुख सहियो हो। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीप भी घट ही अंतरे। अपने से संतवाणी का मिलान कर उसका संग्रह करना आसान नहीं। जिनको मेरा किया हुआ संतवाणी का संग्रह पसंद नहीं, वह दूसरा संग्रह करे
पहले से स्वतंत्र विचारी कौन, ऐसे बहुत गिरे। एक ईश्वर को पकड़े रहने से इहलौकिक पारलौकिक अनेक लाभ होते हैं। एक ईश्वर को पकड़े रहने से इहलौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैं संतों के विचार में रंगा हुआ हूँ। संतों का विचार मेरा प्राणाधार है। संतों का आधार पर मेरा सत्संग चलता है। गुरु महाराज की कृपा और आज्ञा पर मैं हूँ। मनुष्य शरीर ईश्वर भजन करने का शरीर है। मनुष्य शरीर ही ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत को प्राप्त कर साधक पुरुष संत हुए और सत की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य हुए। उनकी वाणी सत्य है। सत्य को पाकर संत हुए। उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिनको विषयों में अधिक आसक्ति है, उससे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। जहाँ बिंदुनाथ की उपासना होती है वहाँ विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। बिंदुनाथ की जहाँ उपासना होती है, बिंदुनाथ की जहाँ उपासना होती है वहाँ से 9 विष्णु हरते हैं, 9 लक्ष्मी हरती हैं और 9 शिव जी हरते हैं, 9 शक्ति जी हरती हैं। समझिए बिंदुनाथ से कितना लाभ है। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा। वह संसार में दुख नहीं पावेगा, सुखी रहेगा। इसके लिए पवित्रता चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? पवित्रता। पवित्रता चाहिए। गुरु का आदर चाहिए। गुरु के आदेश में रहना चाहिए। गुरु के आदेश में नहीं रहने वाला ध्यान नहीं कर सकता है। उपासकों के लिए ईश्वर से बढ़कर, उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल, शुभ और कुछ नहीं है। उपासकों के लिए गुरु से बढ़कर मंगल और शुभ, मंगल शुभ और कुछ नहीं है। देव पितर सह पूर्ण ब्रह्मरु अगम अनाम की सेव जी, गुरु सेवा सम कौन सेवा में ही कर गुरु सेव जी। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चंदन धरे चित्त है। अगर ठीक ठीक भजन बने, मुझे विश्वास है कि इस थोड़े समय का सुख जो आपको मिलेगा तो कहिएगा कैसा सुख विषय में नहीं। जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग का प्रचार करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते हुए वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है। कमजोर नींव मत दो। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है। अपने लिए संसार चक्र को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रचार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। संतों का उपदेश सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। सदाचार का पूरी सच्चाई और तत्परता से पालन करो। इसके लिए चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ को छोड़ो। इन्हीं 5 पापों में सब पाप छिपे हैं। इन 5 पापों को छोड़ कर आना सदाचार का पालन करना है। तो नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर ठीक ठीक चलें तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित ये जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं यानी अपने उद्यम के लिए
सत्संग करते हैं तो वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करे, पुरुष सत्संग करे, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए। अंत में परमाराज सुख महाराज आशीर्वचन के रूप में कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज का आशीर्वचन है भक्तों के लिए, जो सत्संग करते उसके लिए आशीर्वचन करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परम जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बहुत बड़ा सुख होगा। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करते रहें। इहलोक और परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो